अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थ्योरम 11.2 केस ए कर रहे हैं और आज डेट जो है वो 2 दिसंबर 2020 है। अब इसकी स्टेटमेंट देखें, इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब ये देखें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ से पहले हमारे पास गिवन है, तो हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है। कहता है इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले हमें एक सर्कल दिया हुआ है, तो हमने उसके लिए लिख दिया है सर्कल में सेंटर हो और वो दायरा भी हमने बना दिया है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है टू कार्ड्स, तो ये देखिए ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स ऑफ सर्कल। ये आप लिखना है ऑफ गिवन सर्कल सच है। अब ये कार्ड्स कैसे हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हमने लिखना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखें इक्वल के बाद कामा लगा हुआ है, देन के बाद हमें पता है टू प्रूव होता है, तो इसको देखिए कहते हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर और मेजर। कहता है कि माइनर या मेजर आपने दोनों के लिए नहीं या किसी एक के लिए करना है, तो हम दोनों के लिए यहाँ पर करेंगे माइनर आर्क्स और कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जी फॉर माइनर आर्क्स। ठीक है, अब माइनर आर्क्स कौन सी है, ए ई बी, तो कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर दूसरी जो है वो क्या है मेजर सी एफ डी। ठीक है, आगे हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, ये माइनर आर्क्स हैं। ठीक है, अब मेजर क्या आर्क्स कौन सी हैं, ए बी के हवाले से देखें तो ये बड़ी वाली मेजर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ए एफ बी, तो ये हो जाएगा मेजर ए एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब सी डी के हवाले से कौन सी मेजर है, सी ई डी। ठीक है, ये मेजर आर्क है, तो मेजर सी ई डी ये मेजर आर्क्स है, मेजर आर्क्स। अब ये कार्ड्स की मेजर आर्क है, ए बी जो कार्ड है इसकी मेजर आर्क है ए ई बी। ठीक है, और सी डी सॉरी ए एफ बी और सी डी की जो मेजर आर्क है वो है सी ई डी, ये मेजर आर्क्स है। कहता है ये बराबर होती है, इसको हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है कि हमने ओ को इन चारों पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ए से भी ज्वाइन करना है, बी से भी ज्वाइन करना है, इसी तरह सी से भी और डी से भी। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, अब ये एंगल्स भी बना रहे हैं, इसको हम एंगल 2 कह देते हैं, इसको एंगल 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ज्वाइंट ओ टू ए बी सी एंड डी, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। अब प्रूफ आ जाता है। अब प्रूफ हमारे पास दो होंगे। ठीक है, प्रूफ हमारे पास दो होंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर माइनर आर्क। ये प्रूफ किसके लिए है, माइनर आर्क्स के लिए। ठीक है, अब हमें पता है इसमें स्टेटमेंट्स और रीजन होती हैं। अब देखिए हमने ये प्रूफ करना है ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्योंकि अगर ये सेंट्रल एंगल है, अगर ये बराबर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगी। ये बाय डेफिनेशन ऑफ आर्क्स है कि सेंट्रल एंगल बराबर हो तो वो आर्क्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ये जो चीज हमने प्रूफ करनी है ये पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स में कॉरस्पोंडेंस लेंगे। इन ट्रायंगल AOB कॉरस्पॉन्ड टू ट्रायंगल, दूसरी हमारे पास कौन सी आ जाती है, COD। अब हमें पता है हम इसमें तीन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तीन स्टेटमेंट में लिखता हूं, सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CD, मेजर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर CD। रीजन क्या है, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद आप देखें तो इस ट्रायंगल का O से A तक का डिस्टेंस और O से C तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा। मेजर ऑफ OA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ OC। रीजन क्या आ जाता है, ये रेडियाई, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी रेडियाई हैं। मेजर ऑफ OB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ OD। इसका रीजन हमारे पास क्या है, सेम रीजन है, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल है। अब तीनों साइड्स हमारे पास बराबर होगी, इससे हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। रीजन क्या है, साइड साइड पोस्टुलेट, साइड साइड पोस्टुलेट। ठीक है, तीनों साइड्स हमने लिए ये बराबर है।
अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी बेस पर हम कह सकते हैं सो आगे यहाँ पर आ जाता है सो मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 2। रीजन क्या है, बाय corresponding part of congruent triangles। अब इससे साबित हो जाता है, हमने साबित कर दिया है कि ये एंगल्स बराबर हैं। इससे साबित होता है कि मेजरमेंट ऑफ, इससे साबित हो जाता है कि आपके पास hence proved measure of AEB। तो corresponding आर्क कौन सी है, एंगल 1 के हवाले से मेजर AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसकी कौन सी है, मेजर ऑफ CFD आर्क की कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, सेंट्रल एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, सेंट्रल एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। ये तो प्रूफ था आपके पास माइनर आर्क के लिए। किसके लिए, माइनर आर्क के लिए। अब हम प्रूफ देखते हैं मेजर आर्क के लिए। चलिए, इससे पहले हमने प्रूफ देखा है फॉर माइनर आर्क्स, अब हम प्रूफ करते हैं इसको फॉर मेजर आर्क्स के लिए। किसके लिए, मेजर आर्क्स के लिए। उसके लिए आप देखिए मेजर आर्क जो है वो कौन सी है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पहली मेजर आर्क है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, AFB। अब इसकी मेजरमेंट देखिए, ये पूरा सर्कल जो है ये टोटल कितना है, 360 डिग्री। तो हम इसकी मेजरमेंट लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क AFB इज इक्वल टू, टोटल कितनी है, ये हमारे पास टोटल कितना आ जाता है, हमें पता है पूरे सर्कल की जो टोटल डिग्री होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। अब चूंकि जो मेजर आर्क है ये यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये वाला हिस्सा जो है एंगल 1 इसमें नहीं है, तो हम टोटल में से एंगल 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास मेजर आर्क की मेजरमेंट आ जाती है। तो हम क्या कर देंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। रीजन क्या है, बाय मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क, बाय मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क। अब ये हमने AFB को मेजर किया है, इसी तरह अगर हम मेजर करें CED को, CED आर्क को मेजर करें तो ये टोटल फिर भी हमारे पास कितना है, 360 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं मेजर CED मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, अब हम किसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहां से लेकर ये सारा हमने करना है, तो हमने इसको बीच में से निकाल दें तो हमारे पास ये वाला सारा हिस्सा आ जाता है, तो एंगल 2 को हम माइनस कर देंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, इसका रीजन भी सेम यही है आपके पास कि ये बाय मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क है। अब देखिए कि हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये क्यों बराबर है, ये हमने माइनर आर्क में प्रूव किया है कि ये बराबर है। अगर हम एंगल 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, बाय मेजरमेंट ऑफ CED इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इसका रीजन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इनकी ये जो राइट साइड्स हैं ये बराबर है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ये साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो इससे हमारे पास साबित हो जाता है हेंस प्रूफ। अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो ये साइड बराबर है, तो इसकी इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है, मेजरमेंट ऑफ AFB, ये जो मेजर आर्क है आपके पास, इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ CED। दूसरी इक्वेशन की क्या है, मेजरमेंट ऑफ CED। तो ये हमारे पास मेजर आर्क में प्रूव हो जाती है। अब आपके पास टेस्ट क्या है कि आपने इसी थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। आपने लेटर्स वो यूज करने हैं जो आपके नेम में यूज होते हैं, और आपने इस थ्योरम की भी 11.2 केस ए की भी और 11.1 केस ए की भी आपने क्या करना है जी, कि इसकी कॉपी पर भी, इसको ज्योमेट्री की कॉपी पर भी करना है, और आपने इसकी असाइनमेंट का टेस्ट के तौर पर करके वो आपने जब स्कूल आए तो साथ लेके आना है। जब आप स्कूल आएंगे तो तब आप साथ लेके आ जाएंगे। कितने